अगर क्रिया ना होगी तो वाक्य भी कोई काम का ना होगा। अगर क्रिया ना होगी तो वाक्य भी नहीं चल सकता। पूरे संपूर्ण हिंदी व्याकरण के अंदर क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं होती हैं। हर वाक्य देखो, पूरे संपूर्ण हिंदी ग्रामर के अंदर वाक्य होती हैं और उन्हीं वाक्य के अंदर क्रिया होती हैं। अगर ऐसा आ जाए कि वाक्य के अंदर क्रिया ना हो तो वो वाक्य कहलाएगा ही नहीं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, आखिर ये क्रिया होती क्या है जो इतनी महत्वपूर्ण है हमारी हिंदी व्याकरण के अंदर। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। तो स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो शुरू करते हैं हम कि आखिर ये क्रिया क्या होती है। तो पहले हम क्रिया की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो क्रिया होती है जिस वाक्य में काम के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मतलब जिस वाक्य के अंदर काम के करने, काम को हम कर रहे हो या काम के होने का बोध हो, होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे अब कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, आप डेली लाइफ में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे कि चलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं आप अपनी डेली लाइफ में रोज करते हो। तो यही हमारी क्रियाएं होती हैं। जैसे कि इसमें मैंने आपको लिख भी रखा है, चलना, लिखना, पढ़ना, खाना आदि, जिसमें हमारी एनर्जी लगती है, जिसमें हम एक्शन करते हो, ये होती हैं क्रियाएं। जिसमें हमारी ऊर्जा, हमारी एनर्जी लगती है, जिसमें हम एक्शंस कर सकते हो, वो क्या कहलाती हैं, क्रिया कहलाती हैं। उदाहरण में देख लेते हैं हम, वह पढ़ता है। अब इस वाक्य के अंदर कर्ता क्या है, देखो इस वाक्य के अंदर कर्ता तो है, वह एक कर्ता है, काम को कर रहे तो कर्ता हुआ, पढ़ता है, पढ़ना, पढ़ना मतलब इसमें हमारी एनर्जी लग रही है, इसमें हम एक्शन कर रहे हैं, तो पढ़ना क्या है, एक क्रिया है। अब है क्या बचा, अभी जो है ये जो है वो क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब ये बच गया, हमने पढ़ना लिख दिया कि पढ़ना तो हमारा क्रिया है, अब है क्या है। ऐसे वाक्य आती हैं जिनके अंदर एक्शंस नहीं होते, जैसे कि वह एक अध्यापक है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं, ना कोई एनर्जी लग रही है, तो इसके अंदर क्रिया नहीं होगी। आप कहोगे तो इसके अंदर क्रिया ही नहीं है, पर इसके अंदर भी क्रिया है। ये जो है हमारा, यही हमारी क्रिया है। अब कैसे, देखो क्रियाएं होती हैं, क्रियाएं दो प्रकार से होती हैं। पहला होता है हमारा सहायक क्रिया और दूसरी होती है मुख्य क्रिया। पहली होती है सहायक क्रिया और दूसरी होती है हमारी मुख्य क्रिया। अब इन दो क्रियाओं, ये जो दो क्रियाएं होती हैं ये वाक्य के अंदर जरूर होती हैं। अब क्रिया चाहे सहायक क्रिया आ जाए, मुख्य क्रिया आ जाए, पर क्रियाएं तो आएंगी। पर सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया ये जो है जो है हमारी जितनी लास्ट में है लगे हुए, ये सब सहायक क्रिया। अब है जरूरी नहीं सहायक क्रिया है, हूँ, हो, रहा है या रही है, रही थी, या फिर हम बोल सकते हैं रहा होगा, रही होगी। ये सब क्या होती हैं, सहायक क्रिया होती हैं। सहायक क्रिया से पता चला जो हमारी हेल्प करती हो, हमारी मदद करती हो वाक्यों को पूरा करने के लिए, तो सहायक क्रिया होती हैं जो मैंने आपको बताई। अब इसके सहायक क्रिया कौन कौन सी है, ये है हमारी सहायक क्रिया, ये वाक्यों को पूरा करने में हमारी मदद कर रही है। अगर सहायक क्रिया ना होती, अब चलो मुख्य क्रिया हो जाती, सहायक क्रिया ना हो तो वाक्य बिल्कुल पूर्ण नहीं होता। वाक्य कैसे पूर्ण होता, जिसमें सहायक क्रिया भी हो और मुख्य क्रिया भी हो, ठीक है। ऐसा शब्द, ऐसे वाक्य आ जाते हैं जिसके अंदर मुख्य क्रिया हो जाती है पर सहायक क्रिया नहीं होती, ऐसा चल सकता है, पर इस वाक्य के अंदर सहायक और मुख्य करना होना जरूरी है। अगर आप एग्जाम में आ जाए कि अब आप बताइए कि क्रिया कौन सी है, तो आप ये दो क्रियाएं बता सकते हो, इन दो क्रियाओं को एक साथ बता सकते हो, क्योंकि दोनों क्रियाएं हैं। ये सहायक है, ये मुख्य है, चाहे कोई भी हो, पर ये दोनों क्रियाएं तो हैं। आप इसमें क्रिया बोल सकते हो। अगर ऐसा पूछा जाए कि मुख्य क्रिया बताओ तो पढ़ता, अगर ऐसा पूछा जाए कि सहायक क्रिया बताओ तो है बताओगे, ठीक है। ये जो मैंने बताया आपको, आपने इंग्लिश ग्रामर के अंदर पढ़ा भी होगा कि क्रिया को बोलते हैं हम वर्ब, इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, वर्ब, ठीक है। और सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया को बोलते हैं, सहायक क्रिया को बोलते हैं हम हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्प करती हो, और मुख्य क्रिया कहते हैं मेन वर्ब, जो मेन हो, मुख्य हो, ये वे होती है। अब मुख्य क्रिया होती है जैसे कि चलना, दौड़ना,
या फिर हम लोग सकते हैं खाना पीना, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जो हम करते हैं वो सब मुख्य में आती हैं, और जो हमारी हेल्प करती है वाक्यों को पूर्ण करने में वो होती है सहायक क्रिया। ठीक है, जैसे वह एक अध्यापक है। अब इस वाक्य के अंदर क्या है, वह एक अध्यापक है, होने का बोध कराने इसके अंदर कि वह एक अध्यापक है, तो ये है ही हमारा क्या है, सहायक क्रिया। और साथ में होने का बोध करा रही है, वाक्य में कहा था कि जो होने का बोध कराए वो क्या कहलाएगी, सहायक क्रिया कहलाएगी। सॉरी, सहायक क्रिया नहीं, क्रिया कहलाएगी। ठीक है, ऐसे ही है, वह खेलता है। इस वाक्य के अंदर कर्ता तो वह हुआ, खेलता मतलब खेलना। अब खेलना क्या है, इसमें हमें एनर्जी लग रही है, इसमें हमारी एनर्जी लग रही है, ऊर्जा लग रही है, हम एक्शन कर रहे हैं, इसके अंदर एक्शन कर रहे हैं। अब खेलना क्या है, हमारा मुख्य क्रिया, और इसमें जो है ये हेल्प कर रही है वाक्यों को पूर्ण करने में, हेल्प कर रही है ना, तो है ही हमारा सहायक क्रिया है। तो ये थी आपकी क्रियाएं। क्रियाएं क्या होती है, फिर से रिपीट करवाती हूँ, जिस वाक्य में काम के करने या होने का बोध हो। जैसे कि वह एक सुंदर लड़की है, वो क्या है, वो एक सुंदर लड़की है, होने का बोध कराया जा रहा है, तो ये भी हमारी क्या हुई, क्रिया हुई। अगर जिसमें होने का बोध किया जाए या किसमें एक्शन लगे, एनर्जी लगे, वे क्रियाएं। आप ये मत समझना कि जिसके अंदर है ना हो तो वो वाक्य ना बने। ऐसा भी होता है, कोई कोई वाक्य आते हैं जिसके अंदर केवल मुख्य क्रिया ही होती है, और ऐसे वाक्य भी आ जाते हैं जिसके अंदर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया भी होती है, और ऐसे क्रिया भी वाक्य आ जाती हैं जिसके अंदर सिर्फ सहायक क्रिया होती है। जैसे इसमें है वह पढ़ता है, इसमें दोनों क्रियाएं हैं। वह एक अध्यापक है, इसमें सिर्फ एक क्रिया ही है। हमने अगर एक और वाक्य लेते हैं कि राम मंदिर जाकर पूजा करेगा, करेगा सिर्फ है नहीं आया, करेगा आया, करेगा क्या है, हमारे मुख्य क्रिया है, इसमें सिर्फ मुख्य क्रिया ही है। समझ में आया, अगर मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया एक साथ आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होती है हमारी क्रियाएं। ठीक है, अब अगर सहायक क्रिया आ जाए, मुख्य क्रिया आ जाए, तो आप ये मत समझे कि क्रिया नहीं है, वो क्रिया है, कोई भी क्रिया आ सकती है, सहायक या मुख्य। ठीक है, अगर आपको ये क्रिया के बारे में समझ में आ गया हो तो अब हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद क्या होते हैं, क्रिया के आधार पर इनके भेद। ठीक है, तो मैंने एक लिए चार्ट बनाया आपके लिए, आपको अच्छी तरह समझा दूंगी इसके अंदर। तो क्रिया के आधार पर, क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है, क्रिया को दो आधारों पर बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। कौन कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर होते हैं 5 भेद। पहला होता है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा होता है पूर्वकालिक क्रिया, तीसरा नहीं लिखा है, तो तीसरा होता है हमारा नाम धातु क्रिया। तीसरा कौन सा होता है, नाम धातु क्रिया। चौथा होता है हमारा सहायक क्रिया, और पांचवा लास्ट होता है संयुक्त क्रिया। तो अब हम पढ़ेंगे, सॉरी एक बात बताना भूल गई हूँ कि प्रेरणार्थक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं क्रिया को जो दो आधारों पर बांटा गया था, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर। तो पहले हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, कौन कौन से हमारे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में ही बताऊंगी मैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी इसके बारे में अच्छी तरह से, वरना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, तो कर्म के साथ जो नहीं होता है वो कहलाता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा देख लेते हैं, जिसमें कर्ता के काम करने का फल कर्म पे पड़े उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। इसमें कहा गया है कि जिसमें कर्ता कौन होता है, जो कार्य को करता है, कर्ता के काम करने का फल किस पे पड़े, कर्म पे पड़े। अब जिसमें कर्म होगा तो कर्म पे पड़ेगा ना, तो प्रभाव कर्म पे पड़े उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रामू पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य के अंदर रामू क्या है, करता है, पुस्तक बाद में बताऊंगी, पढ़ता है ये एक क्रिया है। तो रामू पुस्तक पढ़ता है, इसके अंदर बचा क्या, ये पुस्तक बचा, तो ये कर्म हुआ। देखो रामू मतलब कर्ता,
पढ़ता है, ये एक क्रिया है। अब बचा क्या, पुस्तक बचा, और रामू पुस्तक पढ़ता है, इसका प्रभाव किस पे जा रहा है, कर्म पर, पुस्तक पर जा रहा है, तो पुस्तक ही हमारा कर्म हुआ है। ऐसे है, पंकज ने महेश को मारा, तो पंकज ने किसको मारा, महेश को मारा। पंकज है कर्ता, मारा क्या है, मारा है क्रिया, मारना, ठीक है, मुख्य क्रिया। और महेश को, तो पंकज ने किसको मारा, महेश को मारा, तो महेश क्या है, इसके अंदर कर्म है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, महेश पे पड़ रहा है, तो महेश क्या, कर्म हुआ। ठीक है, ऐसे ही है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में होता है, मैंने इसे बताया था कि जो कर्म के साथ नहीं होता है, अ मतलब नहीं, तो जो कर्म के साथ नहीं होता है वो कहलाता है अकर्मक क्रिया। तो जिसमें कर्ता के काम करने का फल कर्ता पे पड़े, मतलब जो कर्ता होता है वो कार्य करता है, उसका प्रभाव उल्टा कर्ता पे पड़ जाए, वो कहलाता है अकर्मक क्रिया। कैसे है, देखो, मोहन हंसता है, मोहन हंसता है, इस वाक्य के अंदर कर्ता क्या है, मोहन है, हंसता है, इसमें क्या है, ये मोहन हंसता है, हंसता एक क्रिया है, चाहे वो मुख्य हो या फिर सहायक क्रिया हो, क्रिया तो है इसमें, वाक्य के अंदर, हर वाक्य के अंदर क्रियाएं होती हैं। तो मोहन हंसता है एक क्रिया है, मोहन एक कर्ता है। अब इसमें कर्म ही नहीं है, तो कर्म नहीं है तो क्या हुआ, देखो, मोहन हंसता है, कौन हंसता है, मोहन हंसता है, प्रभाव किस पे पड़ा, मोहन पे पड़ा, हंसता, हंसे, रोए, बैठे, जो करे प्रभाव मोहन पे पड़ेगा। अब जिसमें कर्म ना हो वो कहलाएगा कर्मक क्रिया, सिंपल। ऐसे ही है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी के कहाँ उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, तो इस वाक्य के अंदर क्या हुआ, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी क्या एक कर्ता है, पक्षी क्या एक करता है, और उड़ते हैं ये क्या है, क्रिया है। अब बचा क्या, आकाश में, ये है अधिकरण कारक। जब आप कारक पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अधिकरण कारक क्या होता है। तो आकाश के साथ लगा हुआ है में, तो ये क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक। ठीक है, अब मैं आपको इसे एक ट्रिक बता देती हूँ, अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो ट्रिक के माध्यम से समझ लीजिए। देखो, अगर जिस वाक्य का हमें प्रश्न मिले और प्रश्न का उत्तर मिले तो वो वाक्य कहलाएगा सकर्मक क्रिया, और जिसका हमें प्रश्न भी ना मिले ना ही उत्तर मिले वो क्या कहलाएगा, अकर्मक क्रिया। और प्रश्न भी क्या या फिर किसको में से होगा, क्या या फिर किसको में से होगा। जैसे अब सकर्मक क्रिया को देख लेते हैं, रामू पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य के अंदर क्या हुआ, रामू पुस्तक पढ़ता है, क्वेश्चन बन रहा है इसमें, रामू क्या पढ़ता है, रामू क्या पढ़ता है, क्वेश्चन बना और आंसर मिला पुस्तक। देखो, रामू क्या पढ़ता है, हमें अगर आपको ये ना पता हो कि कर्म क्या है तो क्वेश्चन बना लो, रामू क्या पढ़ता है, इसका ये क्वेश्चन बनेगा, तो इसका आंसर क्या मिला, पुस्तक पढ़ते, तो पुस्तक ही हमारी कर्म है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा, पंकज ने महेश को मारा, इस वाक्य के अंदर अब क्वेश्चन बनाए, किसको में से बनेगा इसका, तो पंकज ने किसको मारा, आंसर मिल गया, महेश को मारा। अब महेश को मारा ये क्या है, हमारा कर्म है, आंसर हमें ये मिलेगा महेश को, तो यही हमारा अंशवर मिलेगा, अंशवर है, तो अंशवर है, ये क्या हुआ, हमारा कर्म हुआ। ठीक है, ऐसी अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया में होता है जिसमें कर्म ना हो। जैसे मोहन हंसता है, अब इसका कोई क्वेश्चन बन रहा है, मोहन क्या हंसता है, नहीं बना, मोहन किसको हंसता है, ये भी नहीं बना, मतलब इसमें तो कर्म ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बना, तो आंसर कहाँ से आएगा, तो क्वेश्चन नहीं मिला, तो ये हमारा होगा अकर्मक क्रिया, मतलब इसके अंदर कोई कर्म नहीं है। आता है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आप कहते हो इसका तो बन जाएगा कि आकाश में क्या उड़ते हैं, फिर आप कह दोगे पक्षी उड़ते हैं, इसमें क्या है, पक्षी करता है, पक्षी कर्म नहीं है। आपको ये पता है कि पक्षी इसमें क्या है, करता है, पता है आपको कि पक्षी करता है, तो हमें तो कर्म ढूंढना है ना, तो आकाश में यह अधिकरण कारक है, उड़ते हैं एक क्रिया है, और साथ में अगर ऐसे लिखे कि पक्षी वो आकाश में क्या उड़ते हैं, तो आंसर मिलेगा पक्षी, पर हमें तो कर्ता का ढूंढना ही नहीं, हमें तो कर्म निकालना है, तो इसका भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो यही होता है अकर्मक क्रिया, जिसका क्वेश्चन ना बने और जिसके अंदर
कर्म ना हो। और सकर्मक भी होता है जिसका क्वेश्चन बने ट्रिक के माध्यम से, और जिसका क्वेश्चन ना बने वो कर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया होता है कि जिसमें कर्म साथ हो, वो कहलाता है सकर्मक क्रिया। समझ में आया? तो ये थे आपके कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो अब आपको मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी इसके बारे में। तो अब मैं आपको क्रिया के बारे में, जो मैंने आपको क्रिया के बारे में पढ़ाया है, उसके बारे में थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से क्रिया के बारे में समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब हम करते हैं एक्सरसाइज, शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारी, मैंने एक्सरसाइज एक कहानी के रूप में ली है। आपको ये कहानी आती है, मुझे पता है। देखो, एक बार एक जंगल में खरगोश रहता था। वहां एक कछुआ भी रहता था। वे मित्र बन गए। खरगोश को अपनी गति पर गर्व था। वह कछुए की धीमी गति के लिए उसका मजाक उड़ाता था। कछुआ इसे सहन न कर सका। उसने खरगोश को एक दौड़ लगाने को कहा। खरगोश सहमत हो गया। अब मैंने एक कहानी क्यों ली, मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। मैंने ये कहानी इसलिए ली है कि मैंने आपको बताया था कि पूरी हिंदी ग्रामर के अंदर वाक्य तो होते हैं, उन वाक्य के अंदर जितने वाक्य होते हैं उन वाक्य के अंदर क्या होती हैं, क्रियाएं होती हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी, कहानी के अंदर भी क्रियाएं होती है, क्योंकि कहानी तो वाक्य से बनती है। देखो, एक बार एक जंगल में खरगोश रहता था। अब इसके अंदर क्रिया कहाँ है? क्रिया है रहता था, क्योंकि वो तो पास्ट में हुई ना, रहता था। तो रहता था, वहां एक खरगोश भी रहता था। अब फिर एक रहता था आ गया, मतलब ये एक और आगे क्रिया इसके अंदर। खरगोश को अपनी गति पर गर्व था। ये तो हो चुकी ना पहले, तो गर्व था। इसमें था क्या है, हमारी सहायक क्रिया। वह कछुए की धीमी गति के लिए उसका मजाक उड़ाता था। इसके अंदर क्या है, उड़ाना और था। ठीक है, ये गर्व भी साथ में आ जाएगा। ओके, साथ में है कछुआ जो है इसे सहन न कर सका। अब करना और सकना, ये क्या है, कर सका, करना और सकना। उसने खरगोश को एक दौड़ लगाने को कहा। उसने क्या कहा, खरगोश को एक दौड़ लगाने के लिए कहा। कहना इसके अंदर फिर एक क्रिया आ गई। खरगोश सहमत हो गया, होना और गया, फिर एक क्रिया आ गई। इसमें हर वाक्य के अंदर क्रिया है। अब ऐसे है, एक क्रिया रह चुकी है आपकी, वे मित्र बन गए। बनना और गए, इसमें दो क्रिया आ गई। मतलब मैंने आपके जितनी भी कहानी ली है, इसमें कितने सारे वाक्य हैं, बहुत सारे वाक्य हैं। इन सभी वाक्य के अंदर क्या है, कोई ना कोई क्रिया है, चाहे वो सहायक क्रिया हो, चाहे वो मुख्य क्रिया, चाहे वो दोनों क्रिया आ जाए, पर क्रियाएं तो आई हैं। मैंने अब क्या बोला, अभी आई है, इसमें है आ गया। मैंने जो सेंटेंस बोला, मैंने जो वाक्य बोला, इसके अंदर भी क्या हुआ, क्रिया आ गई। ठीक है, अब बोलना ये भी क्रिया है। आप सुनते हो, आप लिखते हो, आप बैठते हो, ये सब एक क्रियाएं होती हैं। एक्शन होता है, जिसमें एक्शन हो वही हमारी क्रिया कहलाती है। समझ में आया? तो इस वीडियो में हमने क्रिया पढ़ लिया है, क्रिया की एक टेबल पढ़ ली है, और क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में भी पढ़ लिया है। और थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज, थोड़ी सी अभ्यास भी आपको करवा दी है। ठीक समझ में आया आपको कि क्रिया आखिर क्या होती है, क्रिया कितनी ज़रूरी है वाक्य के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।